Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 2 and firstly discuss the poem and after that its question answer and exercise also. So this is NCERT class 4th English. ये चैप्टर आपका मैरीगोल्ड बुक से है और चैप्टर 2 की पहले सबसे पहले हम पोएम देखेंगे, ठीक है। नोज, पोएम का नाम क्या है? नेम दिस पोएम नोज, ओके। इस पोएम का नेम नोज है और इसके बाद एक स्टोरी आपकी आएगी जो आपकी सेकंड वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है। लेट्स रीड एंड सिंग। रीड मतलब पढ़ना, लेट्स मतलब चलो पढ़ते हैं और सिंग मतलब गाने, ठीक है। क्योंकि ये आपकी पोएम है तो ये आपको राइमिंग में पढ़नी होती है, ठीक है। राइमिंग कहते हैं सिंग गा के। नोजेस, ठीक है। ये बच्ची देखो मिरर में देख रही है ना, आईने में, इसको ये अपनी नोज को देख रही है और ये अपनी नोज के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। बता रही है कि इसकी नोज इसको कितनी फनी दिखती है। आई लुक्ड इन अ मिरर। आई लुक्ड मतलब देखना, आई मतलब मैंने, लुक्ड देखी है, इन अ मिरर शीशे में मैंने देखा है, एंड लुक्ड एट माई नोज मैंने शीशे में अपनी नोज को, अपनी नाक को देखा है, ठीक है। लुक्ड मतलब देखना, मिरर कहते हैं शीशे को, ठीक है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसने अपने आप को शीशे में देख रही है ना, ये शीशे में इसने अपने आप नोज को देखा है। इट्स द फनीएस्ट थिंग। तो ये कहती है, बच्ची कह रही है कि ये कितनी फनीएस्ट कहती है मजाकिया, ठीक है, कितनी अम्यूजिंग, कितनी ज्यादा अम्यूजिंग थिंग कहते हैं चीज को। तो चेहरे पे जो नोज है वो कितनी ज्यादा अम्यूजिंग है, कितनी ज्यादा फनीएस्ट है, कितनी ज्यादा मजाकिया है, ठीक है। इट वे इट ग्रोज। ग्रोज मतलब उगना या होना, वे मतलब तरीके से, किस तरीके से ये चेहरे पर है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स सोन विद 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, ब्रीदिंग गोज जहां से हम सांस लेते हैं, होल का मतलब 2 छेद हैं, लिटिल मतलब छोटे छोटे, टू मतलब दो छोटे छोटे छेद हैं जहां पे, वेयर मतलब जहां पे, जहां से हम सांस लेते हैं। स्ट्रक राइट जो कि चपके हुए हैं, स्ट्रक मतलब जो कि चपके हुए, एक स्टिक होता है, स्टिक का मतलब डंडी भी होता है ना, छड़ी होता है। तो यहाँ पे इसी का ये सेकेंड फॉर्म है, स्टक। स्टक मतलब चपके हुए हैं, ठीक है। राइट में आउट वेयर जहां पर, ऑल ऑफ इट्स सोज जो कि दिखाई देते हैं और जहां से हम सांस लेते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग कहते हैं सांस, जहां से ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है। आई लुक्ड इन अ मिरर। मैंने मिरर में देखा अपने आप को। आई लुक्ड मतलब मैंने देखा, लुक मतलब देखना, इन अ मिरर शीशे में देखा, एंड सो इन देयर और उसे सो मतलब देखना, सो मतलब भी देखना होता है, लुक्ड मतलब भी देखना, ठीक है। देखा उसे, देयर मतलब वहां पे। द एंड ऑफ माई चिन, कहाँ पे दिखाई दी, जहां पे हमारी चिन का एंडिंग पॉइंट था। चिन का किसको बोलते हैं? जो लिप्स के नीचे की जगह होती है ना, यहाँ पे ये चिन की जगह होती है, लिप्स के नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं चिन। चिन में देखा, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर और जहां से मेरे बाल स्टार्ट होते हैं, हेयर मतलब ये देखो, ये चिन का पॉइंट है और यहाँ पे ये बालों से जहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, सीधा सीधा हो रहा है ना। तो उसने बोला कि जहां से हेयर स्टार्ट होते हैं और जहां पे मेरा चिन का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। एंड बिटवीन देयर उनके बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, देयर मतलब वहां पे, इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज लाइक अ हैंडेड स्टिकिंग देयर। जहां पे स्टिक कहते हैं, लकड़ी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिकिंग का मतलब है चपकी हो, चपका होना, ठीक है। जहां पे मेरी नोज चपकी हुई है, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड साउट, गिगल कहते हैं अगर आप मुस्कुराना चाहें, साउट मतलब चिल्लाना चाहें, ठीक है। यदि आप यहाँ तक कि अगर आप चिल्लाना या मुस्कुराना चाहते हैं, देन कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट्स विदाउट, ठीक है। तो इसके बिना आप सोचिए, कांट थिंक आप सोच भी नहीं सकते इसके बिना, कि व्हाट टू डू अबाउट फिर क्या होएगा, क्या होगा इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जस्ट लुक देखो, इन द मिरर आप भी मिरर में देखो, शीशे में देखो, एंड देन नो डाउट
कोई भी डाउट नहीं है, डाउट के अंदर कोई संदेह नहीं है। यू आर सी, आप देख सकते हैं, आप देखते हैं हाउ फनी, कि ये कितनी फनी है, कितनी मजाकिया है, कितनी अम्यूजिंग है। योर नोज, आपकी जो नाक है वो कितनी ज्यादा फनी है, मजाकिया है और कितनी ज्यादा अम्यूजिंग है। स्टक आउट, जो कि चेहरे पर बाहर से स्टक आउट का मतलब बाहर से ही आपको दिखाई देती है, बाहर निकली हुई है, बाहर से दिखाई देती है, चपकी हुई है, ठीक है। आप एक बार और इस पोएम को मेरे साथ राइमिंग में पढ़ेंगे, आपने समझ लिया होगा, ठीक है। एक बार आप मेरे साथ साथ रीड करो इसको, क्योंकि आपको राइमिंग में पढ़ के याद करना है इसे। आई लुक्ड इन अ मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग, द वे it grows stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes. I look in the mirror, and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare, with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you are see how funny your nose stick out. ठीक है, इसको आप 2-3 बार पढ़ना तो आपको ये लर्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए न्यू वर्ड देखते हैं इसके क्या क्या हमने सीखे, ठीक है। न्यू वर्ड मिरर, मिरर में क्या था, मिरर पता है ना आपको, जिसमें मिरर में जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, हमारा फेस रिफ्लेक्ट होता है, आप जिसे आप देखते हो ना तैयार होने के लिए, तो मिरर कहते हैं शीशे को, ठीक है। फनीएस्ट कहते हैं अम्यूजिंग, बहुत ज्यादा मजाकिया कोई चीज हो, ठीक है, अम्यूजिंग या मजाकिया, फनीएस्ट का मतलब होता है फनी सी ये बना हुआ है, ठीक है, फनीएस्ट। ब्रीदिंग कहते हैं ना, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। स्टिकिंग के मतलब होता है चपका होना भी है यहाँ पे, और स्टिकिंग का मतलब छड़ी या डंडी भी होता है, ठीक है। स्टिक का मतलब डंडी या छड़ी भी होता है, स्टिकिंग मतलब या चपका हुआ होना। गीगल मतलब कहते हैं स्माइल कह सकते हैं, अजीब सी स्माइल थोड़ी, ठीक है, अलग तरह की स्माइल, तो इसको गीगल मतलब स्माइल, ठीक है। तो इनको आप अपनी नोटबुक नोट डाउन करना और इनको लर्न कर लेना अच्छे से। रीडिंग इज फन, अब इनके आपके कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट आपका है व्हाई डज पोएट किसको बोलते हैं, जो स्टोरी कहने वाला होता है, स्टोरी लिखने वाला होता है, ठीक है। जैसे इस कहानी को, इस जो आपकी पोएम है जिसने लिखी है उसके लिए क्या बोलेंगे, जो पोएम जिसने पोएम लिखी है उसको बोलेंगे पोएट, ठीक है। तो व्हाई डज पोएट फील मतलब महसूस करना, जो पोएट है वो कैसा महसूस करता है। व्हाट द नोज इज अ फनी थिंग, वो कैसे महसूस करता है कि उसकी नाक जो है कितनी फनी थिंग है ना, फनी मतलब मजाकिया है, थिंग मतलब चीज। तो द नोज ग्रोज, नोज जो ग्रोज हुई है, जो निकली हुई है, नोज जहाँ पे है, वेयर इट इज एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, जो कि नोज जो है फेस पे जहाँ पे चिपकी हुई है, स्टिक आउट जो बाहर फेस पे अलग से ही दिखाई दे रही है, स्टिक आउट मतलब जो अलग से ही दिखाई दे रही है बाहर की तरफ। देयर फॉर इट इज द फनीएस्ट थिंग, तो पोइट को लगता है कि ये बहुत ही फनीएस्ट थिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मजाकिया चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड है व्हाई इज योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपकी नोज आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्यों जरूरी है आपकी नोज आपके लिए, क्योंकि द नोज हैज 2 होल, जो नोज है हमारी उसमें 2 होल होते हैं, होल मतलब छेद, नोज में 2 होल होते हैं, 2 छेद होते हैं। थ्रू विच जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आई ब्रीथ सांस लेते हैं ना, जिसके द्वारा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है। जो नोज में हमारे 2 होल होते हैं उनसे क्या करते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ठीक है। थ्रू विच जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आई ब्रीथ सांस लेते हैं। देयर फॉर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर ठीक है, नोज हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके।
तो इन सब क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में और इनको अच्छे से लर्न करना। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, व्हाई डू यू थिंक सो। जो इसमें पोएम में जो बच्चा है वो अपनी नोज के बारे में, नाक के बारे में क्या सोचता है कि व्हाई डू यू थिंक, वो क्या सोचता है। द चाइल्ड इन पोएम, जो आपने पोएम पढ़ी है ना ऊपर, उसमें जो बच्चा है वो लाइक हर नोज, उसकी नाक कैसी है, उसको कैसी लगती है अपनी नाक। यस, द चाइल्ड लाइक हर नोज, वो जो बच्चा है वो अपनी नोज को क्या सोचता है, नोज के बारे में, लाइक हर नोज, उसको लगता है, सी कंसीडर इट टू बी अ फनी थिंग, उसको लगता है कि जो उसकी नोज है ना, ये उसके चेहरे पे सबसे ज्यादा फनी थिंग है, सबसे ज्यादा मजाकिया चीज है, सबसे ज्यादा अम्यूजिंग चीज है। ठीक है, विच स्टिक आउट जस्ट लाइक अ हैंडल, उसके चेहरे पर ऐसे लगी हुई है जैसे कि कोई हैंडल होता है। ठीक है, कोई जैसे अलग से कोई चीज लगा दी जाए, इस तरह से उसको अपनी नोज लगती है, अलग से चपकी हुई, अलग से हैंडल की तरह लगी हुई। ठीक है, लेट्स टॉक, चलिए लेट्स टॉक में देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, आप कुछ फनी चीजें, कुछ मजाकिया चीजों के बारे में बताइए, डिस्क्राइब करिए। ठीक है, कुछ थिंग मतलब चीजें होती हैं, फनी मतलब मजाकिया, आ फ्यू का मतलब कुछ। ठीक है, कुछ फनी चीजों के बारे में आप भी बताइए, डिस्क्राइब मतलब बताना। डू दे मेक यू लाफ, जो कि आपको हंसाती हो, जिसको देखकर आपको हंसी आती हो। A few funny things that I know are mischiefs of man. ठीक है, a few funny things, जो कुछ मजाकिया जो चीजें हैं, कुछ फनी थिंग्स हैं, that I know, जो कि हमें लगता है, जो आपको भी लगता होगा, are मुस्टैचेस, मुस्टैचेस जानते हो किसको बोलते हैं, जो मूछें होती है ना उनको। आ मैन, जो लोगों की मूछें होती हैं आदमियों की, वो भी हो सकता है आपको फनी लगती हो, या आपको कुछ और लगता हो तो आप वो बताना। ठीक है, और हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज, जो लेडीज के हेयर स्टाइल होते हैं अलग अलग होते हैं ना, वो आपको फनी लग सकते हैं। एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वोमेन, कुछ ड्रेसेस ऐसी हो सकती हैं, ड्रेसेस जानते हैं ना कपड़े पहनने की, वो आपको कुछ फनी लग सकती हैं, कुछ अजीब सी लग सकती हैं। यस, दे मेक मी लाफ, जो आपको हंसा सकती हैं। तो आप लिखकर बताना आपको कौन कौन सी चीजें फनी लगती हैं। ठीक है, मैंने कुछ लिखा है इसमें, उसमें से अगर आपको कुछ और है तो आप मुझे लिखकर बताना, कमेंट करके बताना। ठीक है, सेकंड आपका है, व्हाट डज फीचर मीन्स, लुक अप डिक्शनरी, आप डिक्शनरी को देखो। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल, लोगों के जो अलग अलग तरीके के फीचर होते हैं, चीजें होती हैं, पीपल वी कैन अक्रॉस इन द वर्ल्ड, और डिस्क्राइब, आप जो दुनिया में अलग अलग तरह की चीजें हैं ना, उनको आपको बताना है लोगों के बारे में। तो द फीचर मीन्स, फीचर का क्या मतलब होता है पहले तो जान लेते हैं। पार्ट ऑफ फेस, फीचर क्या होता है, हमारे फेस का पार्ट होता है, हमारे फेस का हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे आईज है, नोज है, लिप्स है, चिन है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट अपीयरेंस, जो हमारे चेहरे को, हमारी अपीयरेंस होता है, जो हमें दिखाता है। सम काइंड ऑफ फीचर आर एज अंडर, कुछ तरह के फीचर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, जैसे पीपल विद साउंड नोज, ठीक है, राउंड नोज, सॉरी, पीपल की, लोगों की कैसी नोज होती है, राउंड नोज हो सकती है, राउंड मतलब गोल। ठीक है, नोज मतलब नाक। पीपल विद राउंड नोज हो सकती है। पीपल विद फ्लैट नोज, पीपल की जो नोज है लोगों की फ्लैट हो सकती है। पीपल विद शॉर्ट नोज मतलब छोटी नाक हो सकती है। पीपल विद लॉन्ग नोज, लोगों की बड़ी नाक हो सकती है। ठीक है, आपको कुछ और भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इससे आइडिया लेकर। नेक्स्ट है आपका लेट्स सिंग। ठीक है, ये आपको एक सॉन्ग टाइप का दिया गया है, इसको आपको सिंग करना है, गाना है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना खुद से। फन टाइम,
अब देखिए यहाँ पे कुछ आपकी चीजें दी गई हैं, देख लेते हैं। सिट इन ग्राउंड, आप एक ग्राउंड में बैठेंगे, ग्राउंड जानते हो ना, स्कूल का ग्राउंड होता है। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस, आपको अपने दोस्तों के एक दूसरे के फेस को देखना है, चेहरे को देखना है। एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, आपको डिस्क्राइब करना है कि आप क्या देखते हैं, ठीक है। यूज वर्ड लाइक, आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे लॉन्ग, राउंड, ओवल, ठीक है, स्लैंटेड, शार्प और फ्लैट टू हेल्प यू, जो आपकी मदद करेंगे। यू कैन यूज अदर वर्ड आल्सो, जो आपकी मदद करेंगे दूसरे वर्ड को बनाने में, ठीक है। तो आपको, आपसे देखिए क्या क्या वर्ड बनते हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसी तरह से आपको और वर्ड समझ में आते हैं तो आप और लिख सकते हैं इसमें, नहीं तो बाकी दिए हुए रेड से उनको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट थर्ड है आपका, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, ठीक है। आपका फेवरेट फल, आपका पसंदीदा फल कौन सा हो सकता है। डिस्क्राइब इन द 5 सेंटेंस, आपको इसे बताना है 5 सेंटेंस में। आपके पसंद का जो भी फल हो उसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एप्पल के बारे में लिखा है, आप किसी और के बारे में लिख सकते हैं। माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, एप्पल की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ एप्पल लिखा है, आपको कोई और पसंद तो आप वो लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। इट इज वेरी टेस्टी, ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। आई ईट एप्पल विद इट्स पील, ठीक है। और इट हैज स्मॉल सीड्स, इसके अंदर छोटे छोटे बीज भी निकलते हैं ना। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हो दूसरे किसी भी फूड के बारे में जो भी आपको पसंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इट स्मेल, अब इसकी स्मेल कैसी होती है, आपको ये भी बताना है कि स्मेल इसकी खुशबू कैसी होती है। तो इट स्मेल्स स्वीट लिख सकते हैं, स्वीट होती है, ठीक है। और ये दिखता कैसा है, हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल, गोल गोल होता है ना, गोल दिखता है ना बॉल की तरह से। हाउ डज इट फील, कैसा आप उसे छूते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है। हार्ड होता है ना, इट इज हार्ड, कड़ा होता है ना, हार्ड होता है। व्हेन यू बिट, जब आप इसको काटते हैं, बाइट करते हैं। इट व्हाट साउंड डज इट मेक, किस तरह का साउंड निकलता है, जब आप इसको बाइट करके खाते हैं ना तो कैसा साउंड निकलता है, ठीक है। टक्स जैसा साउंड निकलता है, ठीक है। हाउ डज इट टेस्ट, का टेस्ट कैसा होता है। इट इज टेस्ट इज स्वीट, मीठा होता है ना, स्वीट होता है। तो इस तरह से आप जो भी फ्रूट के बारे में लिखोगे उसके बारे में ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपकी स्टोरी है जो ब्रीदिंग के बारे में दी गई है, ठीक है। ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग बताया ना मैंने, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। देखो यहाँ पे अलोम विलोम करना, बच्चा अलोम विलोम कर रहा है ना पिक्चर में, तो इसके बारे में इसको बताया गया आपको। क्लोज योर राइट, आपको अपनी राइट साइड की नोज को बंद करना है पहले, जैसे इसने बंद किया है ना। नोज स्टिल विद योर राइट थंब, कैसे, राइट थंब से, राइट थंब से आपको राइट थंब से राइट तरफ के नोज को क्लोज करना है। इनहेल करने के लिए स्लोली, ठीक है, इनहेल करना है स्लोली, स्लोली सांस लेनी है। थ्रू अवर लेफ्ट नोज स्टिल से आपको सांस लेनी है। टिल योर लंग एंड फील्ड विद एयर, जैसे आपके जो लंग हैं, जो फेफड़े हैं, उन्हें हवा आपको भरनी है। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोज स्टिल, और उसके बाद में आपको विद योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर, सेकंड या थर्ड फिंगर से आपको उसे प्रेस करना है, क्लोज करना है, बंद करना है। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल्स, और आपको रिमूव करनी, हटानी है फिंगर, एंड इनहेल करना और सांस को छोड़ना है, ठीक है। थ्रो इट। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग, आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है, ठीक है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे से रिपीट करना है, 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। एंड विथ प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करनी है। इंक्रीज योर स्पीड, धीरे धीरे आपको स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप स्लो करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे आप स्पीड को इसको बढ़ाएंगे। ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना। लेट्स राइट, अब आपको कुछ राइटिंग के लिए दिया गया है। डू यू नो, क्या आपको पता है। आ फिश ब्रीथ्स, एक जो फिश होती है, मछली होती है, वो ब्रीथ करती है फ्रॉम इट्स, अपने जो मछली, ठीक है, जो एक मछली होती है, फिश होती है, फ्रॉम इट्स, कैसे सांस लेती है, कैसे ब्रीदिंग करती है, इट्स गिल्स, गिल्स कहते हैं उसके गलफड़े जो होते हैं ना, उससे अपने गलफड़ों से सांस लेती है वो, उसे गिल्स बोलते हैं। राइट टू सेंटेंस, जहाँ पे आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। अबाउट
अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के बारे में बताना है, विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, जो कि पानी के अंदर कैसे ब्रीदिंग करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल कैसे ब्रीदिंग कर सकता है, क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, क्रोकोडाइल पानी के अंदर ब्रीदिंग करता है ना, सांस तो वो लेता है पानी के अंदर। एट टाइम्स दे रेस्ट ऑन द साइड ऑफ पॉन्ड्स, ठीक है, जो तालाब में होता है वो वहां पे तालाब में रह के सांस लेता है, ठीक है। स्नैक्स कैसे लेता है सांस, स्नैक कैन आल्सो ब्रीथ अंडर वाटर, जो स्नैक है वो भी पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर भी कुछ स्नैक रहते हैं, कुछ पानी से बाहर भी रहते हैं। तो स्नैक जो पानी वाले जो स्नैक होते हैं ना वाटर के अंदर रहते हैं, वो भी वाटर के अंदर सांस ले सकते हैं। और जो क्रोकोडाइल तो पानी में रहता ही रहता है, तो वो भी सांस लेता है, ठीक है, पानी में सांस ले सकता है। तो स्नैक और फिश और क्रोकोडाइल, ठीक है। और ये मछली की सांस किससे लेती है पानी के अंदर, अपने गलफड़ों से सांस लेती है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड है आपका पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। अब इस पैसेज को आपको देखना है, मदर फादर नीलम said I have got a fire engine, I will got a fire engine, what's this called, mother? Somewhat confused by nose, will got a fire engine, mother come and see it, ठीक है। तो आपको इसमें से कुछ सेंटेंस बनाने हैं, कुछ आपको पंक्चुएशन देनी है, जैसे मदर, फादर, ठीक है, नीलम ने सेड मदर फादर, और नीलम ने कहा, नीलम सेड आई हैव गोट अ फायर इंजन, ठीक है, हमारे एक उसके पास एक फायर गोट इंजन, फायर किसको कहते हैं, आग वाला इंजन, ठीक है, उसके पास एक आग वाला इंजन था। आई हैव गोट अ फायर इंजन, मेरे पास एक फायर वाला इंजन है। व्हाट्स दिस, ये क्या होता है, व्हाट्स दिस, ये क्या होता है। कॉल मदर, मम्मा ने उसकी पूछा कि ये क्या होता है, फायर इंजन होता है क्या। नीना ने बोला कि एक फायर इंजन है, फायर इंजन हम लाएंगे, मेरे पास फायर इंजन होगा। तो उसकी मम्मा बोलती है होता क्या है फायर इंजन। समवॉट कंफ्यूज व्हाई नोज, ठीक है, वो लोग कंफ्यूज थे, ठीक है, उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। व्हाई द नोज, आई हैव गोट अ फायर इंजन, मदर कम एंड सी इट, मदर से बोला उसने एक मम्मा आओ और इसको देखो कि फायर इंजन क्या होता है, ठीक है। अब थर्ड में आपको क्या करना है, यूजिंग अ रेड पेंसिल, आपको रेड कलर की पेंसिल को यूज करते हुए चूज एंड सर्कल, आपको चुनना है और सर्कल करना है, गोला बनाना है। द थिंग हुड स्मेल यू लाइक, जिसकी स्मेल को आप पसंद करते हैं, जिसकी महक को आप पसंद करते हैं। नाउ विद अ ब्लू पेंसिल, अब आप ब्लू पेंसिल आपको लेनी है और सर्कल करना है थिंग्स हुड स्मेल यू डू नॉट लाइक, जो स्मेल आप नहीं पसंद करते हैं उसमें क्या करना है आपको ब्लू सर्कल करना है। जो स्मेल जो महक आप पसंद करते हैं उसमें उसमें आपको रेड से सर्कल करना है, ठीक है। मेक 5 सेंटेंस लाइक दिस, इसके लिए आपको 5 सेंटेंस ही बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, आई लाइक, आई डोंट लाइक, आपको लिखना है हमको लाइक करते हैं या डोंट लाइक नहीं पसंद है। स्मेल ऑफ, यहाँ पे आपको नेम भर देना है। बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ, यहाँ आप 2 आप चीजें भरनी है, ठीक है। इस तरह से आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। अब आप देखिए आपको किस किस की स्मेल पसंद है, जैसे ये आपका क्या है, रोज है, ठीक है, पेट्रोल, रोज, यहाँ पे दिए हैं कुछ चॉकलेट है, सेंट है, इन सब की स्मेल से आपको क्या क्या पसंद है वो आपको रेड करना है, जो नहीं पसंद। तो आई थिंक आपको रोज की स्मेल पसंद होगी, सेंट की पसंद होगी, चॉकलेट की पसंद होगी, पेट्रोल की भी ठीक ही है ना। तो इस पे आप क्या करोगे, फिर रेड कर दोगे। तो रेड से आप सर्कल बना लेना है, इस पे मैं यहाँ आपको बना दूं, इस पे आपको रेड ऐसे कर लेना है, ठीक है, रेड सर्कल कर देना है ऐसे। फिर दूसरा है आपका दूसरे वाला, ये क्या है आपको दिख रहा है, मैंगो है, ठीक है। चिप्स, अब चिप्स, शैम्पू, ठीक है, रोटन फ्रूट, और तो आपको इनकी किस किस की आपको पसंद है या नहीं पसंद है, ये आपको करके आपको इस तरह सर्कल कर देना है, ठीक है। इनमें आपको सब में सर्कल बनाने, जो आपको पसंद हो उस पर रेड कर देना है, जो नहीं पसंद हो उसमें क्या करोगे आगे ब्लू से सर्कल कर दोगे, ठीक है। ये आप कर लेना, ये आपका एक्सरसाइज है।
नेक्स्ट आपको 5 सेंटेंस भी बनाने हैं, तो मैंने 5 सेंटेंस आपके लिए बनाए हैं, आप देख लो। फर्स्ट है आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट। ठीक है, पेंट की स्मेल मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि बिकॉज क्योंकि इट रिमाइंड मी ऑफ पेट्रोल, क्योंकि ये हमें किसकी याद दिलाती है, पेट्रोल की। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है पेट्रोल, इस तरह से आपको वहां पे भर देना है, इस तरह आपको भी बनानी है। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ क्या करोगे, नॉट हटा दोगे। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो नॉट हटा देना, अगर नहीं पसंद है पेट्रोल की स्मेल और पेंट की तो आप क्या करोगे, नॉट लगा रहने देना। ठीक है, सेकंड वाला है आई डू नॉट लाइक अ स्मेल, मुझे स्मेल नहीं पसंद है ऑफ रोटन फ्रूट। रोटन किसको बोलते हैं, सड़ा हुआ। ठीक है, फ्रूट कहते हैं फल को, तो सड़े हुए फल की स्मेल मुझे नहीं पसंद है, बिकॉज क्योंकि इट रिमाइंड्स मी ऑफ डर्टी शूज, क्योंकि हमें किसकी याद दिलाती है, डर्टी शूज, गंदे जूतों की याद दिलाती है। ठीक है, थर्ड है आपका आई लाइक अ स्मेल ऑफ अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्ती जानते हो ना, पूजा घर में जलाई जाती है वो वाली। ठीक है, तो अगरबत्ती की स्मेल मुझे पसंद है, बिकॉज क्योंकि इट रिमाइंड मी ऑफ सेंट, क्योंकि हमें सेंट जानते हैं ना, परफ्यूम को बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, परफ्यूम को बोलते हैं सेंट, इसकी हमें याद दिलाती है। फिर आपका फोर्थ है आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफी, कॉफी की स्मेल मुझे पसंद है, बिकॉज क्योंकि इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट, क्योंकि हमें ये किसकी याद दिलाती है, चॉकलेट की। ठीक है, आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची, बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ चंपा। ठीक है, क्योंकि ये हमें किसकी याद दिलाती है, चंपा की। तो ये आप सेंटेंस आप नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है। व्हाट इज इट, अब देखो एक छोटी सी आपको पोएम दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, जिसको आपको रीड करना है। ठीक है, ये इस पोएम को आप रीड कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है इसको रीड करने का। बाकी ये आपको राइट 3 पेयर्स बनाने, पेयर क्या होता है, रैमिंग टाइप के बनाने। ठीक है, 3 पेयर बनाने ऑफ द वर्ड दैट रैमिंग, जो कि रैमिंग होते हैं ना, रैमिंग टाइप के बनाने विद ईच अदर, जैसे नोज गोज। ठीक है, नोज गोज, ऐसे गैस और वाटर क्रस। ठीक है, वॉल टॉल, इस तरह से आपको बनाने हैं, ये आप लिख लेना। और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे ये पोएम आपकी खत्म हो गई, सारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओके, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस करना। Thank you all of you. Thank you for watching.